नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और आपके लिए कुछ खास लेकर के आया हूं। यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को होने वाली है, तो उसी के संबंध में आज हम आपसे कुछ बात करेंगे, कुछ आपको गाइडेंस देंगे कि लगभग 40 दिन शेष बचे हुए हैं। इन 40 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है और पूरे सिलेबस की आप कैसे रिवीजन कर सकते हैं इतने कम समय में, क्योंकि जीएस के सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, प्लस यूपी स्पेशल को और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस बार प्रश्नों की संख्या बढ़ने वाली है। साथ ही करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ें, मेन मुद्दा होता है करंट अफेयर्स का कि आप कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कब से कब तक का पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे कि करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ना है, कब तक पूछा जाएगा और कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन किन टॉपिक को हम ज़्यादा पॉइंट आउट करें, हाईलाइट करें, उनको पढ़ें। क्योंकि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं वो आपको हम सब बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बोर्ड नहीं है, ऑफिस में बैठे हुए हैं, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर नोट करके रखी हैं। करंट के टॉपिक कौन कौन से वो आपको बताएंगे, कैसे पढ़ना है, ठीक है, किन किन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना है। तो आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक। इसी तरीके से ये सीरीज हम आपको लगातार देते रहेंगे। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, इसके बाद यूपी स्पेशल के बारे में बात करेंगे, फिर हर सब्जेक्ट पर, जैसे कि हिस्ट्री कैसे पढ़ें, हिस्ट्री के कौन कौन टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस करने हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और आपका जो है जो और भी चीज़ें हैं, जनगणना वगैरह हो गया, ठीक है। तो मतलब कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ये पूरी सीरीज, मतलब हर विषय के बारे में एक वीडियो आपको दे देंगे, तो आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम पे सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि सीटों की संख्या भी इस बार काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि देखिए, जो 173 का विज्ञापन आया था तो उसको आप भूल जाइए, सीटें मतलब ठीक ठाक हो गई हैं, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। मतलब 300 प्लस सीटें हो गई हैं अभी, ठीक है, और पूरी उम्मीद है कि ये सीटें 400 प्लस होंगी। तो उसका हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि किस पद की अभी कितने, मतलब किस पोस्ट पे कितने पद, मतलब सीटें हैं। तो वो पूरा डिटेल एक वीडियो आपको हम बताएंगे, ठीक है। आज हम लोग बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स पर, ठीक। तो करंट अफेयर्स में देखिए होता क्या है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, साइंस, टेक, ठीक है, और आपका पर्यावरण हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कुल मिला करके। लेकिन आपको फोकस किस पर करना है, किन किन चीज़ों पर करना है। तो देखिए, पहली चीज़ है कि जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं, जैसे कि और हाँ, पहले आपको ये बता दें कब से कब तक पढ़ना है। तो आप ये मान चलिए कि आपको मई 2022 से लेकर के और मार्च 2023 तक का, ठीक है, या आप 15 अप्रैल तक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि, लेकिन 30 मार्च तक तो आप कम से कम करंट अफेयर्स पढ़ें ही। यानी कि आप जो है पिछले अप्रैल मई से लेकर के, अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो फिर आप जनवरी 2022 से भी ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ दिया जाता है। इसलिए 2-3 महीने का पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन खाली कर लीजिए। बाकी आप जहाँ से भी करंट पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पीडीएफ अगर आपके पास है तो उसको पढ़ लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं और से पढ़ लीजिए जहाँ से भी आपने नोट्स वगैरह बनाए हो, ठीक है। या पीडीएफ आप चाहते हैं तो वो भी आप जो है यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आपको 2022 का और 2023 का करंट अफेयर्स दे दिया जाएगा, ठीक। तो जो चर्चित व्यक्ति हैं उसमें जैसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई है तो उसका पढ़ना है, ठीक, किसी ने त्यागपत्र दे दिया है, किसी का निधन हो गया है, तो ये होते हैं चर्चित व्यक्ति। राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद चर्चित स्थल, चाहे वो अपने देश के अंदर हो चाहे विदेश में, मतलब किसी अन्य देश के हों, कि मतलब उस स्थान पर कुछ ऐसी घटना घट गई है, ठीक है, या मतलब कुछ ऐसा हो गया है, कोई सम्मेलन समारोह हुआ है, या मतलब कुछ मतलब कोई भी घटना ऐसी घट गई है, तो वो उस स्थल के बारे में भी पूछा जाता है कि वो कहाँ पर है या वो घटना कहाँ पर घटी थी, ठीक। इसके बाद आपको करना है सूचकांक। जितने भी सूचकांक हैं, करीब मुझे लगता है इम्पोर्टेंट सूचकांक की संख्या करीब 12 से 15 होगी, ठीक, मैक्सिमम 20 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। वो सूचकांक आपको पढ़ने हैं पिछले साल भर के, ठीक। उसमें क्या है कि सूचकांक में सूचकांक हो गया या इंडेक्स हो गए, ठीक है। तो उसमें पहला देश कौन सा है, भारत की रैंक कितनी है, ठीक, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, पहला रैंक किसका है और
इंडिया का यानी भारत का रैंक कितना है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगर हो सके तो देख लीजिए कि पिछले साल इंडिया का रैंक कितना है, ये भी कभी कभी पुराना पूछ लेते हैं। ठीक, इसके बाद सैन्य अभ्यास, 2 देशों के 3 देशों के मध्य सैन्य अभ्यास होते हैं। स्पेशली जब भारत के साथ किसी देश का सैन्य अभ्यास हो तो उसको आप जरूर देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको क्या पढ़ना है कि किन देशों के मध्य हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ठीक है, और किन सेनाओं के, थल सेना है कि नौसेना है, ठीक है, या वायुसेना है, किन सेनाओं के मध्य हुआ है और इसका मतलब उद्देश्य क्या था, क्यों हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जैसे आप साइंस टेक में आ जाइए। साइंस टेक में आपको क्या करना है, जैसे कोई नई मिसाइल बनी है, कोई उपग्रह छोड़ा गया है, कोई पनडुब्बी लॉन्च हुई है, कोई पोत है, युद्धपोत है, उसका जलावतरण हुआ है, तो उसका नाम, ठीक, और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे मान लो गंगा विलास क्रूज था, ठीक है, मान लो पनडुब्बी INS अरिहंत होती है, कुछ भी होता है, उसका जलावतरण होता है, तो वो आपको पढ़नी है। कोई उपग्रह सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, विदेशों के छोड़े जाते हैं, इंडिया के छोड़े जाते हैं, कितने थे, कितने इंडिया के थे, कितने किसी अन्य देश के थे, ठीक है, किस रॉकेट से छोड़े गए हैं, तो ये थोड़ा ज़रूरी होता है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद आप जो है कुछ योजनाएं, परियोजनाएं हैं, मतलब कि कोई योजना नई चलाई गई है, कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं, वो, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन अभियान, कोई ऑपरेशन शुरू किया गया है, कोई ऐसा अभियान, कोई कैंपेन शुरू किया गया है, किसी भी क्षेत्र में हो, उसको आप लोग देख सकते हैं। आयोग या समितियाँ, कोई कमेटी बनाई गई है किसी चीज़ की जाँच के लिए, या कोई आयोग गठित किया गया है, ठीक है। जैसे मान लो अभी जो आपके नगर निकाय के चुनाव होने थे, तो उसमें एक आयोग बनाया गया था, रिपोर्ट देनी थी, आरक्षण को लेकर जो विवाद था। तो इस प्रकार से अगर कोई कमेटी, समिति या फिर आयोग बनाया गया है तो वो आप जरूर जान लें उसके अध्यक्ष कौन है और ये किससे संबंधित बनाई गई है। ठीक, इसके बाद कोई सम्मेलन समारोह हुआ है ना, जैसे कि अभी COP हुआ था, ठीक है, अभी जो इन्वेस्टर समिट हुई थी यूपी में, ठीक है। तो इस तरह कोई अगर सम्मेलन समारोह हुआ है तो उसके बारे में, ठीक, अगर कोई संधि समझौता हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स करीब 22 से 25 या हो सकता है मैक्सिमम 30 क्वेश्चन भी कभी कभी PCS में पूछ लिए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि करंट को आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। करंट का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। करंट का प्रश्न अगर गलत होता है तो 1-2 गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर करंट के प्रश्नों की संख्या गलत ज़्यादा हो रही है मतलब आप सिलेक्शन से बाहर की तरफ आप जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपके करंट के प्रश्न गलत ना हो। GS का एक बार गलत हो जाए, हिस्ट्री गलत हो जाए, कैसे, क्योंकि ऐसे 1-2 प्रश्न नए नए पूछ लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करंट का प्रश्न और करंट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ये सब प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये सीधे सीधे प्रश्न होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं, जो आपको आने चाहिए और आपको सही करने चाहिए। फिर इसके बाद आपको जैसे दिवस, सप्ताह और वर्ष, ठीक है, कि मतलब कुछ दिवस मनाए जाते हैं, कुछ सप्ताह होते हैं, ठीक है, या कुछ ईयर होते हैं। वो पुस्तकें, कुछ जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों पुरस्कार, ठीक है, उसमें फिल्म पुरस्कार भी हैं, खेल पुरस्कार भी हैं, और जो सामान्य पुरस्कार हैं जैसे साहित्य पुरस्कार हो गया, ठीक है, और भी फिल्मों से रिलेटेड ऑस्कर हो गया, आपका राष्ट्रीय फिल्म वो पुरस्कार हो गया, ग्रैमी हो गए, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे अवार्ड होते हैं, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद खेल में आपको देखना है कि खेल में स्पेशली जैसे कि आपका क्रिकेट हो गया, हॉकी, फुटबॉल, ठीक है, और टेनिस हो गया, टेबल टेनिस वगैरह, बैडमिंटन, ये आपको पढ़ना है। कभी कभी कुश्ती का भी पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़, ठीक, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, ठीक। और जो खेल प्रतियोगिताएं होनी हैं या जो पीछे 1 साल में हुई हैं या आगामी होनी है, उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। तो इतने टॉपिक आपको करंट के कवर करने हैं। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनसे आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या जो भी मार्केट में छमाही या वार्षिकी मैगजीन्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारे नोट्स हैं, आप उनसे भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे नोट्स ऑलरेडी 3-4 मैगजीन को कंपाइल करके बनाए जाते हैं, ठीक है। इंटरनेट हो गया, PIB हो गया, ठीक। तो अगर वो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग करंट अफेयर्स हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैं बोल दे रहा हूँ 6393350769, 6393350769। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और करंट में जितनी चीज़ें बताई हैं प्लीज़ आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और
आपको फोकस करना है पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स, और करंट का प्रश्न कोई गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो आई थिंक यूपी स्पेशल के बारे में बताएंगे कि यूपी स्पेशल आप कैसे पढ़ें, किन किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यूपी स्पेशल के प्रश्नों की संख्या इस बार आपकी बढ़नी तय है, ठीक है। चलिए नमस्कार, और मुझे देखने के लिए इतना समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने जैसा बताया उसको आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिएगा, देखिए आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है और मैं भी इसी प्रकार से लास्ट टाइम पे करंट अफेयर्स पढ़ा करता था, ठीक है। धन्यवाद।